गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो टुडे वी आर कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 7। ठीक है। तो वी कंटिन्यू हियर। एंड मिस डाइटरेज हैड discovered for her the sharp humorous lines of American sculptor Benon Kango and Mark। तो अब जो है मिस डाइटरेज ने उसके लिए कुछ अमेरिकन मूर्तिकला बेनन कांगो मार्टांडो के कुछ के लिए कुछ तीखी हास्यपूर्ण रेखाएं खोजी थी। नैन्सी लीज फादर वाज ए मेल कैरियर एंड हर मदर वाज ए सोशल वर्कर इन सिटी सेटलमेंट हाउस। तो नैन्सी ली के जो पिताजी थे एक डाकिया थे और उसकी माता जी जो थी सिटी सेटलमेंट हाउस से एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। बोथ पेरेंट्स हैड बीन टू निग्रो कॉलेज इन द साउथ। दोनों पेरेंट्स जो थे दक्षिण के जो है निग्रो कॉलेज से पढ़े हुए थे। एंड हर मदर had gotten a further degree in social work from Northern University। और उसकी माता जी ने नॉर्थन यूनिवर्सिटी से आगे सामाजिक कार्य की अध्ययन करा था। Her parents were like most Americans, simple ordinary people who had worked hard and steadily for their education। उसके माता पिता भी दूसरे अमेरिकन की तरह अमेरिकन की तरह ही साधारण लोगों की तरह जो है सख्त मेहनत करते आ रहे थे और उसकी एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे थे। Now they were trying to make it easier for Nancy Lee to achieve learning। वो उसके लिए नैन्सी ली के लिए उसे सिखाने के लिए लर्निंग के लिए अच्छा सोच रहे थे देन इट हैड बीन फॉर देम, और अच्छा कर भी रहे थे। दे वुड बी हैप्पी व्हेन दे हर्ड ऑफ द अवार्ड ऑफ देयर डॉटर। वो अपनी डॉटर को मिलने वाले नाम के बारे में जानकर खुश थे। जेट नैन्सी डिडंट टेल देम, जबकि नैन्सी ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया था। टू सरप्राइज देम वुड बी बेटर, सरप्राइज देना ही बेहतर होगा। बिसाइड दे हैड बीन प्रॉमिस, के बावजूद उन्होंने प्रॉमिस भी किया हुआ था। कैजुअली वन डे मिस डाइटरिच आस्क्ड नैन्सी ली। तो यूं ही एक दिन मिस डाइटरिच ने नैन्सी ली से पूछा व्हाट कलर फ्रेम शी थॉट वुड बी बेस्ट ऑन हर पिक्चर, कि उसके पिक्चर के लिए कौन सा रंग ज्यादा बेहतर होगा। दैट दे हैड बीन द फर्स्ट इंक्लिंग, जो कि पहले ही उसकी माइंड में था। ब्लू, नैन्सी ली सेड, नैन्सी ली कहते हैं नीला। ऑल्थो द पिक्चर हैड बीन एंटर्ड इन द आर्टिस्ट क्लब कॉन्टेस्ट मंथ अगो, जबकि जो पिक्चर है 1 महीने पहले ही आर्टिस्ट क्लब कॉन्टेस्ट के लिए प्रवेश पा चुकी थी। नैन्सी ली डिड नॉट हेसिटेट इन हर चॉइस ऑफ कलर फॉर द पॉसिबल फ्रेम सिंस शी कुड स्टिल हर पिक्चर क्लियरली इन हर माइंड्स आईज। नैन्सी ली जो है बिल्कुल नहीं हिचकिचाती उस पिक्चर के रंग के बारे में चुनने के लिए जो कि उसके दिमाग में पहले से उतरी हुई थी, उसने सोच रखा था। For that picture waiting for the blue frame had come out of her soul। तो जो पिक्चर इंतजार कर रही थी उसकी ब्लू फ्रेम का रंग चुनने के लिए जो उसकी आत्मा से निकला था। हर ऑन लाइफ उसकी पर्सनल जिंदगी से निकला था। एंड हैड ब्लूम्ड इनटू मिरेकलस बीइंग विद मिस डाइटरिच। और भी ज्यादा खिल चुका था वो रंग फ्रेम में मिस डाइटरिच के हेल्प के साथ। इट वाज शी न्यू, ये था जो वो जानती थी। द बेस्ट वाटर कलर शी हैड पेंटेड हर 4 years एज हाई स्कूल आर्ट स्टूडेंट, कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट वाटर कलर है जो अब तक 4 सालों से उसने पेंट किया है एज ए हाई स्कूल स्टूडेंट, आर्ट स्टूडेंट के तौर पे। एंड शी वाज ग्लैड, और वो खुश थी दैट शी हैड मेड समथिंग मिस डाइटरिच लाइक वेल इनफ टू परमिट हर टू एंटर इन द कॉन्टेस्ट बिफोर शी ग्रेजुएटेड। जो कि उसने कुछ बनाया था जिसे मिस डाइटरिच भी पसंद करती थी, जिसे परमिशन मिल चुकी थी
कॉन्टेस्ट में प्रवेश पा चुकी थी उसके ग्रेजुएट होने से पहले। इट वॉज नॉट ए मॉडर्निस्टिक पिक्चर इन द सेंस, असल में ये एक आधुनिकता की कोई तस्वीर नहीं थी। दैट यू हैड टू लुक एट द लॉन्ग टाइम, जो आप काफी लंबे समय से देख चुके थे, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन। आप समझ जाओगे इसे देख के कि इसका मीन अर्थ क्या है। इट वॉज जस्ट ए सिंपल सीन इन द सिटी पार्क ऑन स्प्रिंग डे। ये एक सिर्फ साधारण सा दृश्य है सिटी पार्क का स्प्रिंग डे में। विद द ट्री स्टिल लीफलेसली लेसी अगेंस्ट द स्काई, जहां पर ट्री जो है अभी लेफलेसली है अगेंस्ट द स्काई। द न्यू ग्रास फ्रेश एंड ग्रीन, नई घास जो ताजी है और हरी है। फ्लैग ऑन अ टॉल पॉल इन द सेंटर, सेंटर में एक लंबा खंबा है। चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। एन ओल्ड निग्रो वुमेन सिटिंग ऑन अ बेंच विद हेड टर्न, और पास के एक बेंच पे एक बूढ़ी निग्रो औरत बैठी हुई है अपने सिर को मोड़े हुए झुकाए हुए। लोड फॉर वन पिक्चर बी श्योर, बट इट वाज नॉट डियर इन हैवी फाइनल डिटेल लाइक ए कैलेंडर। एक पिक्चर में बहुत कुछ था यकीनन, परंतु भारी और अकेली डिटेल जो है कैलेंडर की तरह थी। इट्स चार्म वाज दैट एवरीथिंग वाज लाइट एंड एरी, हैप्पी लाइक स्प्रिंग, with a lot of blue sky, paper white clouds and air showing through। ये एक चार्म था जहां पर हर चीज हल्की और हवादार लग रही थी। बसंत की खुशी फैली हुई थी ब्लू स्काई के साथ। पेपर वाइट क्लोड्स बने हुए थे, क्लाउड्स बने हुए थे, और हवा भी जो बहती हुई दिख रही थी। यू कुड टेल दैट द ओल्ड निग्रो मैन वाज लुकिंग एट द फ्लैग, क्या तुम बता सकते थे कि जो बूढ़ी निग्रो औरत थी वो फ्लैग एट द फ्लैग वाज लुकिंग एट द फ्लैग, वो फ्लैग की तरफ देख रही थी। एंड दैट द फ्लैग वाज प्राउड इन द स्प्रिंग ब्रीज, और फ्लैग जो है स्प्रिंग में प्राउड के साथ बह रहा था। एंड दैट ब्रीज हेल्प टू मेक द चिल्ड्रन ड्रेसेस विलो एज दे प्ले, और यही ब्रीज जो है बच्चों की ड्रेस को जो खेल रहे थे भी खिला रही थी। Miss Dietrich had taught Nancy Lee how to paint spring, people and breeze on what was only plain white piece of paper from the supply closet। मिस डाइटरेज ने नैन्सी ली को सिखाया था कि कैसे स्प्रिंग को पेंट करना है, लोगों को करना है, ब्रीज को कैसे पेंट करना है, और एक प्लेन व्हाइट पीस को जो है सप्लाई क्लोजेस देके कैसे बनाना है। But Miss Dietrich had not said make it like any other spring people breeze ever seen before। परंतु मिस डाइटरेज ने ये तो नहीं कहा था कि कुछ और स्प्रिंग अदर पीपल ब्रीज ऐसा पिक्चर बनाओ जहां पर ये सब कुछ दिखे। She let it remain Nancy Lee's own, और उन्होंने नैन्सी ली को उसकी तरह ही बनाना के लिए छोड़ दिया। That's how the old Negro woman happened to be there looking at the flag। ये कैसे हो सकता है कि ओल्ड निग्रो वुमेन जो है लगातार फ्लैग को देख रही है। फॉर इन हर माइंड द फ्लैग, उसके दिमाग में झंडा है, द स्प्रिंग है, बसंत है। एंड द वुमेन फॉर्म्ड अ काइंड ऑफ ट्रायंगल होल्डिंग अ ड्रीम नैन्सी ली वांटेड टू एक्सप्रेस। एक औरत को बना के वो एक तरह का ड्रीम होल्ड किए हुए हैं जिसे नैन्सी ली व्यक्त करना चाहती है। व्हाइट स्टार ऑन ए ब्लू फील्ड, नीले मैदान खेत में सफेद तारे, बसंत, बच्चे, एवर ग्रो लाइफ एंड ओल्ड वुमेन, एक एवर ग्रो लाइफ और एक बूढ़ी औरत। वुड द जजेस एट द आर्टिस्ट क्लब लाइक इट, आर्टिस्ट क्लब में क्या इसे जज किया जाएगा। और वन वेट रेनी अप्रैल आफ्टरनून, एक गीली बारिश अप्रैल की दोपहर को, मिस ओ शे द गर्ल वाइस प्रिंसिपल सेंट फॉर नैन्सी ली टू स्टॉप बाय हर ऑफिस एज स्कूल क्लोज्ड। वाइस प्रिंसिपल जो है भेजती है ली को रोकने के लिए स्कूल के खत्म होने पे उसके ऑफिस में आने के लिए। पीपल्स विदाउट अम्ब्रेलास, विद्यार्थी जो बिना अम्ब्रेले के रेनकोट के, वर क्लस्टर्ड इन डोरवे, जो दरवाजे पे खड़े हैं, होपिंग टू मेक इट होम बिटवीन शावर्स, जो बारिश से पहले घर जाने की तैयारी में है। आउटसाइड द स्काईज वर ग्रे, बाहर आकाश ग्रे है। नैन्सी ली थॉट वर सडनली ग्रे, नैन्सी ली के विचार भी ग्रे हो जाते हैं उस टाइम। She didn't think she had done anything wrong, वो नहीं सोचती कि उसने कुछ गलत किया है। Just that
tight little knot come in her throat, she just same as approach Miss Shy's door. तभी एक छोटी सी जो है उसके गले में गांठ आती की तरह आती है, जैसे ही मिस शायद जो है उसके डोर पे पहुंचती है. Perhaps she had banged her locker too often and too hard. शायद उन्होंने उसके लॉकर को वो सख्ती से लॉक कर दिया है. Perhaps the note in French, नोट जो लगाया था वो फ्रेंच में था. She had written to Sally halfway across the study hall just for fun, had never gotten to Sally but no into Michelle's hands instead. Or maybe she was failing in some subject and would not be allowed to graduate. Chemistry pang went through the pit of her stomach. हो सकता है कि उसे कुछ सब्जेक्ट में वो रह गई हो और उसे ग्रेजुएट होने की परमिशन नहीं हुई. कुछ तो पेट में उसके जो है चल रहा था, बल्कि गड़बड़ हो रही थी. शी नॉक्ड ऑन मिस शॉयज डोर. वो मिस शॉय के दरवाजे को खटखटाती है. दैट फैमिली सॉलिड एंड कंपेंटेड वॉइस सेड कम इन. तभी एक स्ट्रॉन्ग फैमिलिटी जो आवाज आती है, अंदर आ जाओ. मिस और शो हैड वे ऑफ मेकिंग यू फील वेलकम इवन इफ यू केम टू बी एक्सपेल्ड. मिस शो उसे फील कराती है कि उसका स्वागत किया गया है, बेशक उसे एक्सपेल्ड कर दिया गया है. सिट डाउन नैन्सी ली जॉनसन सेड मिस और शो. मिस शो जो है से कहती है नैन्सी ली जॉनसन बैठ जाओ. आई हैव समथिंग टू टेल यू. मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ. नैन्सी ली सेट डाउन. नैन्सी ली बैठ जाती है. बट आई मस्ट आस्क यू प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन येट. परंतु तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी. आई वुडंट मिस और शो. नैन्सी ली सेड. नैन्सी ली कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी. वंडरिंग व्हाट ऑन द अर्थ वाइस प्रिंसिपल हैड टू शो हर. पर वाइस प्रिंसिपल उसे बताने क्या वाली थी. यू आर अबाउट टू ग्रेजुएट, मिस और शो सेड. ये सब तुम्हारे ग्रेजुएट होने के बारे में है. एंड वी शैल मिस यू. मैं तुम्हें मिस करूंगी. यू हैव बीन एक्सलेंट स्टूडेंट. तुम बहुत एक्सलेंट स्टूडेंट रह चुकी हो. नैन्सी एंड यू विल नॉट बी विदाउट ऑनर ऑन द सीनियर लिस्ट. फिर भी तुम्हें सीनियर लिस्ट में ऑनर नहीं किया जाएगा. एज आई एम श्योर यू नो. मैं जानती हूँ कि तुम्हें यकीनन ये पता होगा. एट दैट पॉइंट देयर वॉज ए लाइट नॉक द डोर. उसी समय एक छोटा सा दरवाजे में आहट हुई. मिस और शो कॉल्ड आउट कम इन. मिस शो कहती हैं अंदर आ जाओ. एंड मिस डाइट्रेज एंटर्ड. तभी मिस डाइट्रेज भी अंदर प्रवेश करती हैं. मे आई बी पार्ट ऑफ दिस टू. मैं भी क्या आपकी इस मीटिंग का हिस्सा बन सकती हूँ. शी आस्क्ड टॉल एंड स्माइलिंग. वो लंबी मुस्कुराहट के साथ कहती हैं. ऑफ कोर्स मिस शो सेड. आई वाज जस्ट टेलिंग नैन्सी ली व्हाट वी थॉट ऑफ हर. यकीनन. मिस शो कहती हैं यकीनन मैं नैन्सी ली को बता रही थी कि मैं उनके बारे में क्या सोच रही हूँ. बट आई hadn't gotten around to giving her the news. Perhaps Miss Dietrich you would like to her yourself. कि मैं उन्हें वो न्यूज नहीं बताना चाह रही. शायद मिट्रेस तुम्हें पसंद होगा, उसे तुम बताओ. मिस डाइट्रेस वॉज ऑलवेज डायरेक्ट. मिस डाइट्रेस जो हमेशा से स्पष्टवादी रही हैं. नैन्सी ली शी सेड योर पिक्चर हैज वन द आर्टिस्ट क्लब स्कॉलरशिप. नैन्सी ली वो कहती हैं कि तुम्हारा पिक्चर जो है, तुम्हारी जो पिक्चर है वो जीत चुकी है आर्ट क्लब स्कॉलरशिप में. द स्लेंडर ब्राउन गर्ल्स आईज वाइडनेड हर हार्ट डाउन. वो पतली भूरी लड़की की आंखें और भी उभर के आ गई. उसके दिल में उमंग उठी, खुशी हुई. देन हर थ्रोट टाइटन अगेन. उसका गला फिर से बैठ गया, रुंध गया. शी ट्राई टू स्माइल. वो मुस्कुराने की कोशिश करती है. बट इंस्टेड टीयर्स कम टू हर आईज. पर फिर भी उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं. डियर नैन्सी ली, मिस ओशो सेड वी आर सो हैप्पी फॉर यू. मिस शो कहती है प्यारी नैन्सी ली, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं. You elderly white woman took her hand and shook it warmly. Miss Dietrich beamed with pride. ये सफेद औरत जिनका हाथ तुमने पकड़ा हुआ है, took it warmly while Miss Dietrich beamed with pride. Miss Dietrich भी जो है गर्वता के साथ प्राउडली शायद खिल उठती हैं. Nancy Lee must have danced all the way home. Nancy Lee सारे घर के रास्ते पे जाते हुए नाचती है. She never remembered quite how she got through the rain. उसे कभी याद भी नहीं था कि बारिश जो है
कैसे पढ़ी? शी होप शी हैड बीन डिग्निफाइड, उसे आस थी कि उसे इज्जत दी जाएगी, उसे रिस्पेक्ट मिलेगी। बट स्टिल शी हैडंट स्टॉप टू टेल एनीबॉडी हर सीक्रेट ऑन द वे, पर फिर भी वो पूरे रास्ते में किसी को रोक के बता नहीं सकती उसका ये भेद। रेन ड्रॉप स्माइल्स एंड टीयर्स मिंगलेड ऑन हर ब्राउन चिक्स, बारिश की बूंदे मुस्कुराहट और आंसू मिलकर बिखर रही थी उसकी भूरी गालों पे। शी होप्ड हर मदर हैडंट जस्ट गॉटन होम, उससे उसे आज थी कि अभी उसकी मम्मी घर पे नहीं पहुंची होगी, एंड दैट द हाउस वाज एम्प्टी, और उसका सारा घर खाली होगा। शी वांटेड टू हैव टाइम टू काम डाउन, वो घर पे शांत रहना चाहती थी, एंड लुक नेचुरली बिफोर शी हैड टू सी एनीवन, और वो नेचुरल दिखना चाहती थी जब तक कोई उसे देख ना ले। शी डिडंट वांट टू बी बस्टिंग विद एक्साइटमेंट, वो उत्साहित से किसी को कुछ भी नहीं दिखाना चाहती थी। हैविंग अ सीक्रेट टू कंटेन, जो उसने सीक्रेट कंटेन किया हुआ था। Miss O'Shaw's calling her to office had been in the nature of preparation and the warning. मिस शॉ ने जो उसे ऑफिस में बुलाया था और एक कुदरती तैयारी के बारे में चेतावनी के साथ। द काइंड elderly vice principal said she did not believe in catching young ladies unaware, even with honors, so she wished her to know about the coming award. एक दयालु बड़ी वाइस प्रिंसिपल ने कहा था कि उन्हें विश्वास नहीं था एक यंग लेडी जो है, अनअवेयर यंग लेडी, ऑनर के साथ, इज्जत के साथ, वो इच्छा करती है जानने की कि वो अवार्ड जीती। इन मेकिंग एक्सेप्टेंस स्पीच शी वांटेड हर टू बी काम, भाषण को स्वीकार करती हुई वो चाहती है कि वो शांत रहे, तैयार रहे, नॉट नर्वस, नर्वस नहीं होना, बाहर आना है डर से। So Nancy Lee was asked to think what she would say when the scholarship was confirmed upon her a few days. Nancy सोचती है कि उसे कहना है जब तक स्कॉलरशिप जो कंफर्म नहीं हो जाती कुछ दिनों में। बोथ एट द फ्राइडे मॉर्निंग हाई स्कूल असेंबली आवर, फ्राइडे मॉर्निंग को हाई स्कूल की असेंबली में, सभा में। When the announcement would be made, जब अनाउंसमेंट की जाएगी, एंड द इवनिंग बंकेट ऑफ आर्टिस्ट क्लब में, और आर्टिस्ट क्लब की शाम को जब अनाउंसमेंट की जाएगी। नैन्सी ली प्रॉमिस द वाइस प्रिंसिपल टू थिंक कामली अबाउट व्हाट शी वुड से, वो प्रॉमिस करती है वही सोचेगी, वैसे ही करेगी जैसे कि वाइस प्रिंसिपल ने उसे करने के लिए कहा है। Miss Dietrich had then asked for some fact about her parents, her background and her life, since such material would probably be desired to the paper. मिस डाइट्री जो है उसे कुछ फैक्ट के बारे में पूछती हैं, जो उसके पिताजी के बारे में था, उसके बैकग्राउंड के बारे में था, उसकी जिंदगी के बारे में था, और कुछ जो पेपर में इच्छाएं होती हैं उसके बारे में था। Nancy Lee had told her how 6 years before they had come from the deep south, her father had been successful in achieving a transfer from the one post office to another. तो नैन्सी ली उन्हें बताती है कि कैसे 6 साल पहले वो डीप साउथ से आए थे, हर फादर जो है कामयाब हुए थे कुछ सफलता पाने में, एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट ऑफिस बदली होती थी। ही थिंक हैड लोड्स आउट इन ऑर्डर टू गिव नैन्सी ली चांस टू गो टू स्कूल इन द नॉर्थ, जिनसे काफी जो है नैन्सी ली को बहुत कम चांस मिला था नॉर्थ के स्कूल जाने का। दे लिव्ड इन अ मॉडेस्ट निग्रो नेबरहुड, वो पास के निग्रो नेबरहुड में रहती है। वांट टू सी द बेस्ट प्ले, जहाँ पर अच्छे प्ले देखती है। When they came to town, जब वो कस्बे में आई, and had been saving to send Nancy Lee to art school, और उन्होंने उसे नैन्सी ली को एक आर्ट स्कूल में भेजा। In case she was permitted to enter, और जब उसे अंदर प्रवेश करने की आज्ञा मिली, but the scholarship would help a great deal, for they were not rich people, परंतु ये स्कॉलरशिप जो है वजीफा है उसकी बहुत मदद करेगा, जबकि वो अमीर लोग नहीं हैं। Now mother can have a new coat next winter, अब माता जी जो है अगली सर्दियों के लिए एक नया कोट ले सकती हैं, नैन्सी ले ने सोचा। बिकॉज माई ट्यूशन विल बी बिकॉज माई ट्यूशन विल ऑल बी कवर्ड फॉर द फर्स्ट ईयर, क्योंकि मेरी एक पहले साल में सारी ट्यूशन कवर हो जाएंगी। एंड वंस इन आर्ट स्कूल, और एक बार आर्ट स्कूल में, देयर आर अदर स्कॉलरशिप आई कैन विन, कुछ और स्कॉलरशिप मैं जीत सकती हूँ। ड्रीम्स बिगेन टू डांस थ्रू हर हेड, सपने उसके दिमाग में घूमने लग शुरू हो गए।
एंड एम्बिशंस और उसके महत्वाएं भी। ब्यूटी शी वुड क्रिएट फॉर हर सेल्फ, जो उसने खुद ब खुद अपने आप रचे थे। हर पेरेंट्स एंड निग्रो पीपल फॉर नैन्सी ली possessed a deep and reverent race pride। अपने माता पिता के लिए और निग्रो लोगों के लिए नैन्सी लेन ने एक खास गर्व महसूस कराया है। शी कुड सी द ओल्ड वुमन हर पिक्चर, जो अपनी पिक्चर में उसने बूढ़ी औरत देखी थी, जो उसकी रियली ग्रैंड मदर है साउथ में। लिफ्टिंग हर हेड टू ब्राइट स्टार टू फ्लैग ऑन द डिसेंट, जो कि देख रही हैं चमकते सितारे को सिर पे, झंडे की कुछ दूरी पे। इन निग्रो इन अमेरिका, निग्रो एक अमेरिका में ऑफन हर्ट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट समटाइम लॉन्च बट ऑलवेज देयर बर द स्टार ऑन द ब्लू बॉडी ऑफ द फ्लैग, जो अक्सर भेदभाव के शिकार होते हैं पर फिर भी झंडे के ऊपर कुछ नीले तारों की तरह चमकते हैं। Was there any other flag in the world that had so many stars? क्या संसार में और भी कोई झंडे हैं जिसमें इतने सारे सितारे हैं? नैन्सी ली थॉट डीपली, नैन्सी ली जो बहुत गहराई से सोचती है। What she could remember none all the encyclopedia और geographic she had ever looked in, पर किसी भी शब्दकोश में और भौगोलिक परिस्थिति में उसने ऐसा नहीं देखा। Hitch your wagon to star, Nancy Lee thought, dancing home in the rain. Who were our flag makers? ये सितारे कैसे चमकते होंगे, नैन्सी ली सोचती है अपने बारिश में नाचते हुए घर में। हमारे झंडों को किसने बनाया होगा? Who were our flag makers? हमारे फ्लैग मेकर कौन होंगे? फ्राइडे मॉर्निंग केम, द मॉर्निंग व्हेन द वर्ल्ड वुड नो। शुक्रवार की सुबह आ गई थी, वो सुबह जब सारा संसार उसके बारे में जानेगा। और हाई स्कूल वर्ल्ड, उसका हाई स्कूल का संसार जानेगा, न्यूज़पेपर वर्ल्ड जानेगा, उसके माता पिता भी जानेंगे। डैड कुड नॉट बी देयर एट द असेंबली टू हियर द अनाउंसमेंट, डैड वहां नहीं होंगे असेंबली में इस अनाउंसमेंट को सुनने के लिए। नो सी हर प्राइज पिक्चर डिस्प्ले ऑन द स्टेज, ना ही उसकी प्राइज पिक्चर जो इस पिक्चर ने जीती है, ना ही वो वहां दिखाई जाएगी। नॉर लिसन टू नैन्सी लीटर स्पीच ऑफ द एक्सेप्टेंस, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा नैन्सी ली की छोटी स्पीच को। बट मदर वुड बी एबल टू कम, पर माता जी जो आएंगी। ऑल्सो मदर वाज मच पजल्ड एज टू व्हाई नैन्सी ली वाज सो इंसिस्टेंट टू बी एट द स्कूल ऑन दैट पर्टिकुलर फ्राइडे मॉर्निंग, जो बहुत कंफ्यूज है कि नैन्सी ली जो है उस खास मॉर्निंग सुबह के लिए इतनी उत्साहित क्यों थी। यह था इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।